ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1/3 बचा। यहाँ पे देखो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, y का मल्टीप्लाई y से, और z स्क्वायर को z स्क्वायर रहने दो। तो ये तो 1/3 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, x का 1 है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 2 और 1 3, तो x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 1 1 2 इंटू जेड के पावर 2। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो, बिल्कुल एक बार बता दीजिए जल्दी से, सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या गिवन है, -7/5 मल्टीप्लाई बाई 13/3, ये एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? बिल्कुल सही। अब सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 7 जा 91 और 5 3 जा 15, ये तो हमारे हो गया सर 91/15 हो गया। इधर देखा जाए, इधर क्या हाल चाल है, अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू वाई के पावर 2 इंटू वाई के पावर 1 इंटू जेड के पावर 1 इंटू जेड के पावर 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा -91/15, यहाँ पे ये सब ऐड हो जाएगा, तो x के पावर 3 और 1 4 इंटू वाई के पावर 2 और 1 3 इंटू जेड के पावर 2 और 1 3, ये हो गया, यानी फाइनल 91/15 x to the power 4 इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। तो बताओ बच्चा पार्टी, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो लाइक अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एवरी इवनिंग हम लोग शाम को 8 बजे मिलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन को लेकर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, -24/25 एक्स क्यूब जेड का मल्टीप्लाई करना है हमको -15/16 एक्स जेड स्क्वायर वाई से। तो हम क्या करेंगे सर, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से। देखो ये पहली बात, ये माइनस, दो माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा प्लस आएगा, तो हम माइनस को छोड़ देते हैं, हम केवल लिखेंगे 24 इंटू 25 अपॉन 15 इंटू 16, ये लिख लिया। अब अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भैया, एक्स क्यूब जेड इंटू एक्स जेड स्क्वायर वाई कर देते हैं अगले ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यहाँ से 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, 9/10 यहाँ से आ गया। अभी x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 1, देखो यहाँ से x इंटू y अकेले है, z के पावर 1 इंटू जेड के पावर 2, z को एक के साथ, x को एक के साथ, y को एक के साथ, तो ये हो जाएगा 9/10। यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3 और 1 4 इंटू वाई इंटू जेड के पावर 3, यानी इस फाइनल आंसर लिखा जाए तो 9/10 x के पावर 4 y z क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चा पार्टी। इतनी बात समझ में आई तो जल्दी जल्दी बोलो यस सर यस सर यस सर, बिल्कुल। चलिए आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, -1/27 a स्क्वायर b स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 9/2 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सर, डिजिट का मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से कर देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो -1/3 2 जा 6, ये तो आ गया। इसके बारे में बात करते हैं,
तो a के पावर 2 इंटू a के पावर 3, a को एक साथ रखो, इंटू b के पावर 2 इंटू b के पावर 2, और भैया c तो अकेला है, ठीक। तो -1/6, a के पावर देखो 2 और 3, तो a के पावर 2 + 3 इंटू b के पावर 2 + 2 इंटू c के पावर 2, यह आ जाएगा 1/6। a के पावर 3 और 2 कितना बच्चे 5 इंटू b के पावर 2 2 जा 4, सॉरी ये इंटू रहे, इंटू c के पावर 2। तो फाइनल आंसर 1/6, a के पावर 5, b के पावर 4, c के पावर 2, एंड दिस इज योर आंसर। क्या हो गया बच्चे आपका आंसर? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो समझ में आ गए तो बोलो राधे राधे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा हंसना भी ज़रूरी है, ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते। 8 क्या कह रहा है? यहाँ पे गिवन है -7xy और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4x² yz से, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, -7 इंटू 1/4 इनका मल्टीप्लाई और xy का मल्टीप्लाई x² yz से कर देते हैं। तो बेटा जी ये तो बड़े सिंपल प्यारे हैं, ये तो 7/4 आ जाएगा। इनके बारे में क्या सोचा जाए? देखो x, यहाँ पे x 1 टाइम है, यहाँ पे x 2 टाइम है, तो x 1 + 2 आ जाएगा, इंटू y, यहाँ पे y 1 टाइम है, यहाँ भी y 1 टाइम है, तो 1 + 1 आ जाएगा, और इंटू z, और इंटू क्या हो गया z, क्योंकि z तो बस अकेला है। तो -7/4 x के पावर 2 और 1 कितना बच्चों 3 इंटू y के पावर 2 इंटू z। तो ये आपका आंसर आ गया। बोलो बेटा जी इतनी बात समझ में आई सभी को? कोई बच्चे किसी दिक्कत परेशानी समस्या समाधान तो बता सकता है यार? समझ में आ रहा बेटा? इतनी बात तो क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट तो नहीं? और बच्चे वीडियो, सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए यार, जरूरी है, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बच्चों 7ab का मल्टीप्लाई हो रहा है -5ab² c से, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 6abc² से। तो क्या करेंगे हम पहले जो नंबर्स हैं मतलब 7 इंटू -5 इंटू 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ab का मल्टीप्लाई करेंगे ab² c से और abc² से। तो बच्चों यहाँ देखो सिंपल है, 5 6 30 और 37 210, लेकिन किस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये -1 बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनका ये जो अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, माफ़ करना, जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अब वेरिएबल देखो a यानी a के पावर 1 + 1 + 1, क्योंकि 3 टाइम है तो ऐड हो जाएगा, इंटू b के पावर देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 1 + 2 + 1 इंटू c आपका यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो c के पावर 1 + 2। इतनी बात समझ में है बच्चों? अब ये हो जाएगा -210 a के पावर 1 2 3 इंटू b के पावर 2 3 4 इंटू c के पावर 2 1 3। ये आपका आंसर हो गया। तो बताओ बेटा जी इतनी बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है? तो समस्या नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? -5a इंटू -10a² -2a²। अब देखो माइनस कितनी बार है, काउंट करो 1 2 3। और बच्चे जब भी माइनस ऑड नंबर में रहे तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, तो पहली बात आप एक माइनस टिका लो। अब यहाँ केवल 5 का मल्टीप्लाई करना, 10 का मल्टीप्लाई करना, 2 का मल्टीप्लाई करना, और इस ब्रैकेट में a का मल्टीप्लाई करना, a² का मल्टीप्लाई करना, a³ का मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ये कितना हो गया -10, ऐसे कर लो 5 2 10, 10 10 100। और बच्चे a के पावर ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये हो गया -100 a⁻6, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 11 देखो, यहाँ भी देखो माइनस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस। क्यों? माइनस है 3 टाइम, और ऑड नंबर ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो
एक ब्रैकेट में हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट में 6 का, एक ब्रैकेट में 4, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और एक ब्रैकेट में हम करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर से इंटू वाई जेड स्क्वायर से। हो गया। अब देखो बच्चों जरा सा टेबल पढ़ो, तो 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, तो माइनस का 72 आ गया। अब इटू देखो, इटू 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 ये क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, हम अलग अलग कर रहे हैं, इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 72। अब यहाँ 2 टाइम यहाँ 1 टाइम कितना हो गया, एक्स आपका 3 टाइम हो गया, यहाँ 2 टाइम यहाँ 1 टाइम, तो वाई भी आपका 3 टाइम और जेड बेचारा और 2 टाइम, बस काम खत्म। बोलो बच्चे इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे के साथ कोई समस्या, बता दो, सलूशन बता देंगे। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चे, -2/7 a टू पावर 4, -2/7 a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -3/4 a स्क्वायर b इंटू -14/5 b स्क्वायर। तो जितने पहले नंबर्स वाले टर्म है उनको एक में कर लो। तो याद देखो, माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम माइनस है, रिजल्ट माइनस आएगा, तो एक माइनस को बाहर छोड़ देते हैं। 2/7 इंटू 3/4 इंटू 14/5 कर दिया, और दूसरे में a के पावर 4 इंटू a के पावर 2b इंटू b के पावर 2। अब देखो यहाँ पे 7 2 जा कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 कट गया, बच्चे बचा कितना, केवल ऊपर 3 बचा, नीचे 5 बचा। यहाँ पे देखो a के पावर 4 a के पावर 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और b के पावर 1 b के पावर 2, तो 2 और 1 3। बस बचुआ काम खत्म, बहुत ही ईजी है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन धड़ल्ले से सॉल्व होंगे। अब ये हो गया 7/9 ab स्क्वायर, मतलब ab स्क्वायर को ab रखो, अच्छा 7/9 15/7, और माइनस है तो एक माइनस है, ऑड नंबर है तो माइनस ले लो, -3/5, ये पूरा आ गया हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर सी। अब देखो बच्चे यहाँ पे कैसे धड़ल्ले से सब कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 से 7 कट गया, 3 5 जा कट गया, ऊपर कितना बचा माइनस का 5, नीचे बचा 3, बस काम खत्म। देखने में बड़ा है बड़ा छोटा सा। अब यहाँ पे देखो, a यहाँ पे 1 टाइम, a यहाँ पे 1 टाइम, a यहाँ पे 2 टाइम, कितने टाइम बताओ, 1 2 2 2 4, यानी a के पावर 4 इंटू b, देखो b यहाँ पे 2 टाइम, b यहाँ पे 1 टाइम, कितने टाइम, b आपका 3 टाइम, c यहाँ पे 2 टाइम, c यहाँ पे 1 टाइम, c कितने टाइम, c आपका 3 टाइम। बस बचुआ पार्टी, यही आपका आंसर है, बस हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे। क्या कह रहा है 14 15? अब देखो यहाँ इसमें देखो कहीं माइनस है, हाँ सर एक माइनस है, सिंगल माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एक में, तो 4/3 इंटू 5 इंटू 1/3, ओके, और उसके बाद सारे वेरिएबल्स को एक में, यू स्क्वायर वी डब्ल्यू इंटू यू वी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डब्ल्यू यू। अरे डब्ल्यू मूवी देखा है ना, वो कौन सी थी, धमाल, जो लेकर डब्ल्यू खोजता है वही डब्ल्यू है। तो बच्चे यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है, तो -4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, ये आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ u के पावर 2 प्लस, यहाँ पे u 2 टाइम है, यहाँ u 1 टाइम है तो 1 करो, प्लस यहाँ u v 1 टाइम है तो 1 करो, इंटू v के पावर यहाँ 1 है 1 टाइम प्लस, यहाँ भी 1 है 1 टाइम प्लस, और यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम, इंटू डब्लू यहाँ 1 टाइम है, डब्लू यहाँ 2 टाइम है, और डब्लू यहाँ 1 टाइम है। ठीक है भैया, तो ये कितना आ गया हमारा, -20/9 u के पावर 2 to 4 हो गया, इंटू v के पावर 2 to 4 हो गया, इंटू w के पावर 2 to 4 हो गया। बस अब ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। 15 क्या कह रहा है सर, यहाँ पे गिवन है
0.5x इंटू 1/3xy² z⁴ इंटू 24x² yz। तो ठीक है यार, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन है, करते हैं धड़ल्ले से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स का एक में मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया जी सर, कर दिया। x इंटू xy² z⁴ इंटू x² yz का भी मल्टीप्लाई कर दो यार। कर दिया सर जी, कर दिया, गुड। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 8 जा कितना होता है 24। 0.5 इंटू 8 आ गया, हाँ सर आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करो सर, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे यार, 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं, वो तो समझ में आ गया होगा। तो x का देखो, x के पावर 1 x के पावर 1 x के पावर 2 मतलब 1 + 1 + 2। y बोले तो y के पावर 2 y के पावर 1 मतलब 2 + 1। और z बोले तो z के पावर 4 + 1। बस बचुआ पार्टी। अब देखो 8 5 = 40 तो होगा, लेकिन 1 प्लेस पर डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल चिपका दो। x के पावर कितना हो गया 4, y के पावर कितना हो गया 3 और z के पावर कितना हो गया 5। बोलो बच्चों हाई फाइव। x टू पावर 4 y³ और z के पावर 5। और ये क्या हो गया बच्चों पार्टी, आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? तो बोलो बच्चे, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? इतनी बात समझ में आ रही तो यार एक बार लाइक भेजो, बिल्कुल एक बार स्माइली दिखा दो कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपकी स्माइली जरूरी है, लगातार कमेंट आपके आने चाहिए, तभी तो समझ में आएगा क्वेश्चन। चलो आइए बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? गिवन है आपका 4/3 pq² इंटू -1/4 p² इंटू 16 p² q² r² pqr। ठीक है, तो क्या करना बच्चा पार्टी, हमें पता है सर, क्या करेंगे 4/3। अच्छा एक माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दो, यानी रिजल्ट तो माइनस में आना ही आना है। ठीक है, 4/3 इंटू 1/4 इंटू 16 कर दिया। एक ब्रैकेट में डाल दो pq² इंटू q² r इंटू p² q² r²। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया ना, बचा क्या -16/3 ये बचेगा। यहाँ पे देखो p कितनी बार है, p यहाँ पे 1 टाइम 1 प्लस p यहाँ पे 2 टाइम 2 प्लस p यहाँ पे 2 टाइम 2 इंटू q यहाँ पे 2 टाइम प्लस q यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे q है ही नहीं, q यहाँ पे 2 टाइम बस, इंटू r यहाँ पे कितनी टाइम 1 टाइम है और यहाँ r यहाँ पे 2 टाइम है। बस बच्चे पार्टी हो गया। तो ये आ गया -16/3 p के पावर, बच्चे देखो 2 2 4 1 5 हो गया, इंटू q के पावर 2 2 4 इंटू r के पावर कितना हो गया 2 और 1 3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 16 क्या हो गया, स्वाहा हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आगे देखो, अब यहाँ पे डेसिमल वाले हो गए, तो अब डेसिमल वाला है तो डरना थोड़ी ना, डेसिमल का भी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे सर, हम 2.3 का मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे, उसके बाद 0.16 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान बहुत रखना बचुआ, वरना एक भी डेसिमल गड़बड़ा है ना तो फिर सारा का सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कुछ हमें डेसिमल वाले टर्म में करना है। तो देखो 2.3 का मल्टीप्लाई अगर 0.1 से करेंगे, देखो 2.3 का मल्टीप्लाई 0.1 से करते हैं तो एक डेसिमल ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.23 इंटू 0.16 इंटू, इसका तो इजी है x मतलब x² y। अब करना क्या है, 0.23 का मल्टीप्लाई 0.16 से कर दो, करो देखो 6 3 जा कितना हो जाएगा। अच्छा सीधे सीधे करना ना, 16 3 जा कितना होता है 48, 48 का 8 कैरी आया 4, 16 2 जा 32 ऐड करो कितना हो गया 36 हो गया। अब देखो डेसिमल चाहिए 4 प्लेस पे, तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.0368 x² y, ये आपका इतना होगा। तो बोलो बच्चा पार्टी, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो जल्दी से। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, एज मैंने बोला था कि धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका ये तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो गया।
तो बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको कहीं भी समझने में, या फिर कोई क्वेश्चन में ऐसा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? और आज की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो बच्चे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, प्रतिभा जी को तो समझ में आया, वेरी गुड। और कोई बच्चे, किसी बच्चे को क्लास में डाउट तो नहीं रहता जो भी इसके रिगार्डिंग है? और ये जैसे ही आपका चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा ना, मैं आप लोग का एस चांद लेकर आऊँगा, ठीक है? बिल्कुल चांद को उठा लाएंगे ज़मीन पे आप लोगों के लिए। तो एस चांद को लेकर आएंगे, तो एस चांद जब हमारी क्लास में रिप्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे हम भी कोशिश करेंगे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके एस चांद के, उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके सारे के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो वेरी गुड। तो बेटा जी, वंस अगेन क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना और जय श्री राम, गुड नाइट।